अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जारिया साल 60,000 मकानात की तामीर, कलेक्टर्स को वज़ीर आला की हिदायत। चौदह अक्टूबर को मुल्क भर में मेडिकल शॉप्स बंद, अदविया की ऑनलाइन फरोख्त के खिलाफ एहतजाज। रुकन असेंबली याकूतपुरा के इंतकाल की झूठी खबर फैलाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड खतरनाक साबित हो सकता है, डीसीपी का इंतबाह। और चंद्रायनगुट्टा में 2 अक्टूबर को पेश आए कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद गिरफ्तार। और अब चलते हैं तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो डबल बेडरूम मकानात की स्कीम में अहम रोल अदा करें। उन्होंने बताया कि जारिया साल 60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे, जिनके मिन जुमला हर हल्के में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 400 मकानात तामीर होंगे। के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को टीम वर्क की तरह काम करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि हर असम्बली हल्के में 50% मकानात की मंजूरी रुकन असम्बली और 50% मकानात की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर को दिया गया है। वज़ीर आला ने SC/ST तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मंडल सतह और शहरी इलाक़ों के 5 किलोमीटर की सरकारी अराज़ियात का इस्तेमाल मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस स्कीम में बदउनवानियों का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर फायज क्यों न हो। वज़ीर आला ने बताया कि देहातों में 36,000 और शहरी इलाक़ों में 24,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। मुस्तहिक़ अफराद की निशानदेही के लिए तहसीलदार का सदाकतनामा लाजमी होगा। वज़ीर आला ने हुकूमत के बहबूदी और तरक्याती प्रोग्रामों के फ़वायद अवाम तक पहुँचाने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वाज़ेह है कि दशहरा के मौके पर रियासत भर में इस स्कीम के आगाज़ का वज़ीर आला ने फ़ैसला किया था। ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में महेंद्र रेड्डी ने रंगारेड्डी में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने भी आइंदा मार्च से किसानों को 9 घंटे बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। सीमांचल के अवाम इंसाफ के लिए खड़े हो चुके हैं। मजलिस गरीबों के आंसुओं की तर्जुमानी करने और उनके आंसुओं को पोंछने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। बिहार के किशनगंज के सर सैयद चौक पर पुरजोश मकामी अवाम से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी को 70 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन अवाम बिहार के सीमांचल के अवाम ख़ास तौर पर तरक्की और बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने से महरूम हैं और तमाम हुकूमतें इस सिलसिले में नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल के अवाम को साफ़ पीने का पानी भी मैसर नहीं है, अवाम के लिए हॉस्पिटल नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए सिर्फ इनफरादी नाम पर वोट मांगने पर तनक़ीद की और कहा कि अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की पसमानदगी के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई और पसमानदगी को दूर करने के मकसद से ही मजलिस इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। ये टीवी के हजरात बैठे हुए हैं, पुलिस भी बैठी हुई है, देखते हैं क्या भड़काऊ भाषण होगा। नहीं होगा और पूरी बात बोलूंगा मगर तुम्हारी पकड़ में नहीं आओ। हर चीज बोलूंगा, एक एक बात बोलूंगा,
इन गरीबों के बहते हुए आंसू की तर्जुमानी अपनी जबान से करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये तवक्कुल है कि अब ये आंसू नहीं निकलने चाहिए, ये आंसू बंद होने चाहिए। अब तुम्हारी आंखों में आंसू आना नहीं चाहिए, वो तमाम दीगर पार्टी की आंखों में आंसू आना चाहिए कि सीमांचल की आवाम इंसाफ के लिए खड़ी हो चुकी है। कैसी ना इंसाफी कि मुल्क को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते, इंटरनेट की बात करते, जेडीयू वाले विकास पुरुष का दावा करते, लालू अपनी भैंस पर दावा करते, मगर सीमांचल के लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं, पीने को साफ पानी नहीं है। किसी ने सही कहा, असद साहब हमको 2 चीज दिलवा दो कि हमारे पीने के पानी में आयरन ना हो और हमको एक अस्पताल चाहिए। बताइए किसने दिया आपको? कहां मोदी जी का डिजिटल इंडिया, कहां विकास पुरुष, कहां वो पुकार पुकार कर नाटक, वो 15 साल का नाटक ये ऐसा करेंगे वो करेंगे। यहां कुछ नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ मेरे अजीज दोस्तों। क्या सीमांचल से इंसाफ बात क्यों नहीं करता? आज इस सीमांचल के इलाके में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लफ्ज सीमांचल का अपनी जबान से निकाल सके। ये क्या सीमांचल का काम करेंगे? तालबा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल बीजेपी जेडीयू की हुकूमत रही, बताओ तुमने कांग्रेस हुकूमत करी, यहां पर बिहार में बड़ी दौर तक अरसे दराज तक क्या इंसाफ हुआ? लालू जी आपने क्या किया सीमांचल के लिए बताइए। हाँ, दुनिया का सबसे गलत आदमी मैं हूं, मैं बोलना भूल गया। तकरीर के शुरुआत में कहना चाह रहा था कि सारे बिहार में, सारे हिंदुस्तान में अगर कोई शैतान है तो मैं हूं, अगर कोई दरिंदा है तो मैं हूं, दुनिया के तमाम और मुझ में मैं सबसे बुरा हूं। आप दूध के घुले हुए हैं, आप राजा हरिश्चंद्र के बाद आप ही था। हम गंदे हैं ना, हम जानवर हैं, हम दरिंदे हैं, हम टेररिस्ट हैं, हम याकूब मेमन के चाहने वाले हैं। ठीक है, हम सब कुछ है। आपने क्या किया सीमांचल के लिए हमको बताओ। आपके बिहार इलेक्शन में प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने कहा कि क्या हिंदू मुसलमान से कब तक लड़ेंगे मित्रों? मुसलमान हिंदू से कब तक लड़ेगा मित्रों? गरीबी से लड़ो। अच्छी बात है मिस्टर मोदी, सीमांचल के गयूर आवाम जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, वो आपसे पूछना चाह रहे कि एक तरफ तो आप हिंदू और मुसलमान को गुर्बत से लड़ने की बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मगर प्रॉब्लम यह है मिस्टर मोदी, क्या आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर यह नहीं कहा था कि हमको पावर मिला 1200 साल की गुलामी के बाद? चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में बोले प्रधानमंत्री। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि शहर के तमाम कदीम पुलिस स्टेशनों को असरी बनाया जाएगा। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि अमन कानून की बरकरारी के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में 10,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब में रियासती वजीर T नागेश्वर राव ने भी शिरकत की। वजीर सनत J कृष्णा राव ने कहा है कि वजीर आला के तरक्याती कामों को देखकर दूसरी पार्टी के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना भवन पहुंचकर अल्लमपुर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के हक में काम कर रही है और अल्लमपुर असम्बली हल्के के मसाइल की यकसुई के लिए भी हुकूमत काम अंजाम देगी। तेलुगुदेशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में नाअहल हुकूमत काम कर रही है।
करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नाकामी की वजह से ही किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। उनका कहना था कि तलबा और बेरोजगार नौजवानों में मायूसी का माहौल पाया जाता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई रियासत की तश्कील के बाद नौजवानों में एक जोश पैदा हुआ था कि उन्हें मुलाजिमतें और रोज़गार हासिल होगा, लेकिन टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से इन तमाम को मायूसी हुई। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत रियासत की तंजीम जदीद बिल की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीर रेड्डी ने कहा कि पोलावरम को कौमी दर्जा हासिल होने के बाद भी अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की रकम का इजाफा किया गया, जो कि रियासती हुकूमत का इख्तियार नहीं है। रघुवीर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह पट्टी सीमा प्रोजेक्ट के लिए कमीशन हासिल किया गया, उसी तरह पोलावरम के लिए भी कमीशन हासिल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। किसानों के मसाइल पर बीजेपी और तेलुगुदेशम का एहतजाज जारी है। मंगल को दोनों पार्टियों के कायदीन और कारकुनों ने कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कायदीन का कहना था कि हुकूमत किसानों के मसाइल की एक सुई में नाकाम हो गई है। हुकूमत के लापरवाह रवैये से ही किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। इस मौके पर तेलुगुदेशम के रियासती सदर एल रमना और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी मौजूद थे। रियासत भर में बतकम्मा त्यौहार का आगाज हो चुका है। सेक्रेटेरिएट में भी मुलाजिमीन ने बतकम्मा खेला। रियासत के 10 अजला में बतकम्मा त्यौहार के लिए हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की भूख हड़ताल को खत्म कराते हुए उन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। जगन को गुंटूर के सरकारी दवाखाना ले जाया गया। बताया गया है कि जगन डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उनके ब्लड प्रेशर और शुगर की सतह में भी कमी वाक़ हुई है। डॉक्टर्स ने जगन का तिब्बी मुआयना किया और 24 घंटे उनकी सेहत पर नज़र रखी जा रही है। इस दौरान जगन के अफराद ख़ानदान ने दवाखाना पहुँचकर उनकी इयादत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए जगन की बहन शर्मिला ने कहा कि रियासती वज़रा जगन की भूख हड़ताल पर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एक इजलास मुनक़िद किया और कहा कि रियासत भर में रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरों को जारी रखा जाएगा। मुल्क भर में मेडिकल शॉप्स 14 अक्टूबर को बंद रहेंगे। तेलंगाना में भी मेडिकल दुकानात को बंद रखने का फैसला किया गया है। तेलंगाना केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के सदर ने बताया कि ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि ऑनलाइन नशा आवर अद्विया फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिससे अवाम की सेहत को भी ख़तरा लाहक है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेबाक क़ियादत के तहत काम करने के लिए राजस्थान का एक वफ्द मंगल के दिन दारुस्सलाम पहुंचा। रियासत के नागौरा से आए वफ्द ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए राजस्थान में मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वफ्द ने अकबर ओवैसी को मकामी मसाइल से वाकिफ़ कराया और राजस्थान आने की भी दावत दी। इस मौके पर कायद मजलिस की गुलपोशी भी की गई। सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मुस्तहक़ अफराद में गैस सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मलकपेट के आसमानगढ़ डिवीज़न में मस्जिद बिलाल के पास 25 मुस्तहक़ ख़ानदानों में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर मकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में 2 करोड़ 40 लाख रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में सीसी रोड और NP2 पाइपलाइन के कामों का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने दीगर कामों की निशानदही करते हुए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी।
फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान के इंतकाल की झूठी खबर फैलाने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने बताया कि मोहम्मद रशीद उर्फ मोहम्मद जुबैर अहमद खान को हिरासत में ले लिया गया है, जिसने खेल ठट्टे के लिए व्हाट्सएप पर ये अफवाह फैलाई थी। इस खबर की तहकीक के बगैर इसको फेसबुक पर शेयर कर देने वाले शेख इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह आंख बंद करके फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड का खमियाजा इमरान को भी भुगतना पड़ा। डीसीपी वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए खबरदार किया है कि बिला तहकीक के ऐसी अफवाहें फैलाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उसे गैर समाजी अनासिर की तरह निपटा जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो गैर मुसद्दक़ा खबरों को फैलाने से परहेज़ करें, वरना वो भी परेशानी में घिर जाएंगे। ये व्हाट्सएप में अब्दुल रशीद याकूतपुर का रहने वाला एक लड़का उनका क्रिएट करके वो शेख इमरान को बंसीलाल पेट सिकंदराबाद को भेज दिया। ये ग्रुप मैसेज डाल दिया। ये दुनिया और आखिरत नाम से ये ग्रुप वाला फेसबुक में डाल दिया। ये देखने में ये सब लोग पुराना शहर का MIM सिंपथाइजर्स, MLA साहब का सिंपथाइजर्स, रिश्तेदार, MLA साहब, उन लोगों फैमिली मेंबर्स बहुत शॉक में गए। ये कंप्लेंट होने के बाद ये 504 में रजिस्ट्रेशन करके हमारा पुलिस वेब एप्लीकेशन से थर्ड आई रूप से ये फेसबुक को पूरा वेरीफाई करने के बाद उनका ये एक नंबर मिला है मैस्टर व्हीकल का। ये थर्ड आई रूप से उनको पकड़कर ये सेलफोन वेरिफिकेशन करने के बाद ये दोनों आदमी को गिरफ्तार कर दिया। इसी तरह वो आदमी बहुत गलती समाचार अपने फन के लिए, आवारा के लिए, जस्ट लाइक दैट दे आर सर्कुलेटिंग, ये पूरा गलती है। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हम सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, कोई प्रेस का कंट्रीब्यूटर्स हो, कोई न्यूज़ कंट्रीब्यूटर्स हो, सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटर्स हो, कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, बिना कंफर्मेशन नहीं करने के इसी तरफ मैसेज नहीं डालना, ये कानूनी का अनुसार गलती है। अगर कुछ लोग मर सकता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसी तरफ पे हम सीरियस लेके अगर इसी तरफ मैसेज जानबूझकर निग्लिजेंटली अगर सर्कुलेट करेंगे तो उन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अपने पेरेंट्स भी एक बार नज़र रखना, फेसबुक में क्या कर रहा है, व्हाट्सएप में क्या कर रहा है, सोशल मीडिया को किसी तरफ मिसयूज़ करके इसी तरफ मामला गड़बड़ करके वो सबको तकलीफ दे रहा है। लेकिन हमारा पुलिस तरफ से उनको ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये पूरा सोशल नेटवर्क के हमारा IT कोर टीम पूरा सर्विलेंस कंटिन्यू हो जाएगा। राजीव सद्भावना यात्रा कमेटी के नुमाइंदे जी निरंजन ने बताया कि 19 अक्टूबर को सद्भावना यात्रा की सिल्वर जुबली तकरीब मनाई जाएगी। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से एक ब्रोशर भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सीनियर कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद को सद्भावना अवार्ड दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह इस सिलसिले में मुनक़िद होने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इमलीबन बस स्टैंड के पास गरीब ताजरीन के कारोबार को बहाल कर दिया गया है। ताजरीन के एक वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से नुमाइंदगी की थी और फिर बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी ने मंगल को इमलीबन बस स्टैंड के पास वाक़े मुनहदमा दुकानात का मुआयना किया था। मोतमद उमूमी ने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक और DCP ट्रैफिक से रब्ता करते हुए रोज़गार से महरूम ताजरीन के मसाइल पर तवज्जो दिलाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली चारमीनार ने बताया कि 40 दिन पहले शराब की दुकान के लिए गरीब ताजरीन के फुटपाथ पर कायम कारोबार को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस से नुमाइंदगी के बाद ताजरीन को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो ट्रैफिक में बिला खलल बगैर किसी रुकावट के कारोबार कर सकते हैं। अहमद पाशा कादरी की रवानगी के फौरी बाद अफजलगंज के इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए और ताजरीन से पूछताछ की। इत्तला मिलते ही अहमद पाशा कादरी मकाम वाक़या पहुंच गए। उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर के रवैये पर एहतजाज करते हुए धरना दिया और कहा कि जब ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों ने इजाज़त दे दी है
तो फिर क्यों ताजरीन को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने फौरी ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों से सर्कल इंस्पेक्टर की बात कराई और कहा कि गरीब ताजरीन को हरासा न किया जाए और उन्हें बिला किसी हरासानी के कारोबार की इजाज़त दी जाए। मुतासरा ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से बरवक्त नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। इमलीबन बस स्टैंड के सामने फुटपाथों पे तकरीबन 30-35 लोगों के दुकाना थे। 40 दिन पहले यहाँ पर एक पूरे दुकानों को उखाड़ के फेंक दिए बल्दिया की तरफ से। ये लोग पूरे दारुसलाम को आए, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से शिकायत किए। सदर साहब की हिदायत पे मैं मालूम किया तो मालूम हुआ कि एक शराब की दुकान लगी हुई थी, उसको निकालने जाके पूरों को बेरोज़गार कर दिए। ट्रैफिक पुलिस बल्दिया की तरफ से कार्रवाई, बल्दिया के जोनल कमिश्नर और टाउन प्लानिंग के लोगों से हम बात करें तो उन्होंने बताया कि शराब की दुकान को छोड़ के जो भी दुकान पहले थी वो लोग लगा लेना बोल के इजाज़त दिए और ट्रैफिक में रुकावट नहीं बनना, किसी को शिकायत नहीं होना, फिर जनरल पब्लिक को भी शिकायत होना, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलना। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक के भी बात करें हम, उन्होंने भी मीटिंग रख के ट्रैफिक में बात को मसले को हल करे, गरीबों को इजाज़त दिए और बताए कि दूसरे फुटपाथों पे सबके दुकान है आजू बाजू या सामने, इनको क्यों हटाए बोल के उन्होंने सवाल करे। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक भी इसमें इजाज़त दिए और अंबरपेट में डीसीपी लैंड ऑर्डर से भी हम बात करे थे। उन्होंने बताया कि बल्दिया वाले अगर इजाज़त दे रहे हैं तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। बल्दिया के जोनल कमिश्नर ट्रैफिक के लोगों से बात करें, आज ट्रैफिक के इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पर है, उनके साथ ये लोगों को बता दिया गया ये लोग साबिक़ा की तरह ये लोग अपने दुकानात लगाएंगे। हाँ, इमाम साहब का शुक्रिया करता हूँ। 40 दिन से हमको कारोबार कोई कर लेने नहीं दिए, उन्होंने आके आज बात कर दी है। पाशा कादिर। संगारेड्डी जिले कलेक्टर ऑफिस के रूबरू जिले मेदक के मी सेवा का कारोबार करने वालों ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि उनके कमीशन को फौरी अदा किया जाए। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 महीनों से कमीशन अदा नहीं किया गया और ऐसा हर साल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में आरडी और कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई, लेकिन इससे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद ट्रैफिक लाइव के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए शहरी इत्तलात, मशवरों और शिकायतों को लेकर ट्रैफिक पुलिस से रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं। इस ऐप की एक और खुसूसियत यह है कि इसके ज़रिए मुसाफत के लिहाज से हुकूमत के मंजूरा ऑटो और टैक्सी की शरहों की जानकारी भी हासिल की जा सकती है। ये ऐप 13 अक्टूबर को पुलिस कमिश्नर ऑफिस में रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने लॉन्च किया। कामाटीपुरा पुलिस ने खातून के अगवा का ड्रामा रचाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के बमौजिब दर्जी की हैसियत से काम करने वाली 33 साला खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 अफराद ने पंजा गुट्टे से उसका अगवा कर लिया और फिर उसे बहादुरपुरा ले जाकर एक के बाद एक इस्मत रेजी की। पुलिस ये भी कहती है कि तहकीकात के बाद पता चला कि ये अगवा का ड्रामा था और इस ड्रामे में खातून भी शरीक है, जिसको 10,000 रुपये देने का वादा किया गया था। दूसरी तरफ पुलिस ये भी कहती है कि खातून को ज़बरदस्ती जिनसी तौर पर हरासा किया गया है, चुनांचे खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 अक्टूबर को हुए अली अफ़ारी के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने बताया कि टांगे की खरीदारी के मसले पर रकम को लेकर इब्राहिम और मंजूर का अली अफ़ारी और मोहम्मद सादी के साथ झगड़ा हुआ था। 2 अक्टूबर को अली अफ़ारी और उसके दोस्त अबू बकर बामास इब्राहिम के घर गए और दोनों की बहस व तकरार हुई। शाम में अली अफ़ारी और मोहम्मद सादी की एक बार फिर इब्राहिम के साथ बहस हुई। रात देर गए जब तनाज़े की यकसी के सिलसिले में चारों बालापुर रोड कब्रस्तान पहुँचे तो अली अफ़ारी और सादी के साथ इब्राहिम और मंजूर की झड़प हो गई। इस दौरान इब्राहिम ने अली अफ़ारी पर चाकू से हमला कर दिया, जबकि उसके साथ मौजूद सादी पर भी हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि 12 अक्टूबर को इब्राहिम और मंजूर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था और बाद में उनका इक़बाली बयान रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया है। चंद्रायनगुट्टा बारकास रोड में एक मर्डर हुआ था
ये मर्डर में आली अफारी एक नौजवान लड़का मर गया। उनका स्टैबिंग करके शेख इब्राहिम मंजूर मार दिया। ये के घोड़े क्या तांगे के वजह में थोड़ा डिस्प्यूट आ चुका है ये दोनों के बीच में। ये बहुत प्यारा दोस्त थे ये लोग। सरूर नगर पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूक़ा जेवरात और नकद रकम बरामद कर ली। इंस्पेक्टर सरूर नगर पुलिस लिंगैया ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सारिक शंकर नायक को मसरूक़ा अशिया फ़रोख्त करने की कोशिश करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि शंकर खुफल शिकनी के जरिए सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था और वो इससे पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस ने सारिक के कब्जे से 30 तोले सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी की अशिया और जेवरात के अलावा 8.5 लाख रुपए नकद रकम भी बरामद कर ली। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जारिया साल 60,000 मकानात की तामीर, कलेक्टर्स को वजीर आला की हिदायत। चौदह अक्टूबर को मुल्क भर में मेडिकल शॉप्स बंद, अदविया की ऑनलाइन फरोख्त के खिलाफ एहतजाज। रुकन असेंबली याकूतपुरा के इंतकाल की झूठी खबर फैलाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड खतरनाक साबित हो सकता है, डीसीपी का इंतबाह। और चंद्रायनगुट्टा में 2 अक्टूबर को पेश आए कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।